बादशाह औरंगजेब आलमगीर कौन थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरंगजेब आलमगीर मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर, निडर और तेज दिमाग वाले बादशाह थे। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य का सबसे शानदार काल रहा। आज इसी खास वीडियो में मैं आपको हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में 20 ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिनको सुनकर तो आप लोग भी औरंगजेब के फैन हो जाएंगे। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज महल की तीसरी औलाद थे। उनके जन्म के वक्त शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। औरंगजेब आलमगीर मुगलिया सल्तनत के छठे बादशाह थे। औरंगजेब के समय में ही मुगल सल्तनत दक्कन से लेकर अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। यानी औरंगजेब वो अकेला देशभक्त बादशाह था जिसने अखंड भारत बनाया था। और औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि से नवाजा गया, जिसका मतलब होता था कि विश्व विजेता, क्योंकि औरंगजेब इतने ताकतवर और बहादुर थे कि वह जिससे भी जंग करते थे वह डर के मारे पहले ही हार मान लेता था। दोस्तों, औरंगजेब को बचपन से ही इस्लामिक तालीम और फौजी तालीम दी गई थी। वह एक हाफिज कुरान थे। यहाँ तक कि औरंगजेब ने इस्लामी कानून पर एक मशहूर किताब भी लिखी है, जिसे फतवाए आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद भी औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों के साथ सत्ता के लिए संघर्ष किया और उनको रास्ते से हटाकर सन 1658 में मुगल सल्तनत के छठे बादशाह बन गए। यह सच है कि औरंगजेब ने कुछ हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था, मगर धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि सत्ता के लिए। उन मंदिरों में औरंगजेब के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे, इसीलिए उन मंदिरों को तुड़वाया था। इसके उलट औरंगजेब ने मथुरा और अयोध्या के कई मंदिरों को दान भी दिए और यहाँ तक कि जमीन भी दी थी। वो मंदिर आज भी मौजूद हैं। औरंगजेब आलमगीर ने अपनी हुकूमत का ज़्यादातर वक्त दक्कन यानी दक्षिण भारत में बिताया था। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के रियासतों के खिलाफ कई जंगें लड़ी थीं और सन 1686 या 1687 में दोनों रियासतों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मराठा औरंगजेब के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं थे। मराठा हमेशा गोरिल्ला वार करते थे, यानी छुपकर वार करते थे, और इतिहास की किताबों में मराठाओं को डकैत भी कहा गया है, क्योंकि मराठा अपने आसपास के कबीलों को लूट लिया करते थे। मराठाओं ने 2 बार सूरत में भयंकर लूटपाट मचाई थी। जब मराठा औरंगजेब के लिए सरदर्द बनने लगे, तब औरंगजेब ने 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह को फौज देकर भेजा। शिवाजी मुगलों का सामना नहीं कर पाए और घुटने टेक दिए। इसी जंग के बाद शिवाजी के मुगलों के साथ समझौता किया और अपनी रियासत को बचाने के लिए उन्हें अपने 23 किले मुगलों के हवाले कर दिए। यहाँ तक कि शिवाजी ने मुगलों के अंडर रहकर अपनी रियासत चलाई थी। शिवाजी ने खुद दक्कन में कई जंगों में मुगलों का साथ दिया था। यहाँ तक कि शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब का गुलाम बनाकर मुगल दरबार में छोड़ दिया था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर एक इंसाफ पसंद बादशाह थे और हर जाति धर्म के लोगों के साथ इंसाफ किया करते थे। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने महल के बाहर एक जंजीर लटका रखी थी, जो सीधे औरंगजेब के कमरे तक जाती थी। जिस किसी को भी इंसाफ चाहिए होता था, वो उस जंजीर को खींच देता था और फिर औरंगजेब खुद उसकी फरियाद सुनकर इंसाफ किया करते थे। औरंगजेब आलमगीर को जजिया
यानी टैक्स के लिए बदनाम किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि औरंगजेब ने सिर्फ अमीर हिंदुओं पर ही जजिया यानी टैक्स लगाया था। हैरानी की बात यह है कि औरंगजेब को सबसे ज़्यादा बदनाम करने वाले ब्राह्मणों पर यह टैक्स यानी जजिया मुआफ था। इसके दरबार में औरंगजेब ने अमीर मुसलमानों पर ज़कात यानी टैक्स लगा रखा था। औरंगजेब जितना टैक्स लेता था, इससे 400 गुना ज़्यादा टैक्स आज मोदी जी हमसे ले रहे हैं, मगर फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। औरंगजेब पर हिंदू विरोधी होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि उस वक्त के 99 प्रांत हिंदू राजा महाराजा औरंगजेब के रहमो करम पर अपनी रियासत चला रहे थे। औरंगजेब के दरबार में तकरीबन 30 से 40 प्रजा अधिकारी हिंदू समाज से थे। औरंगजेब की हुकूमत के शुरुआती दौर में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार करने आती थी, मगर औरंगजेब के आखिरी वक्त में मराठाओं, विजयनगर और गोलकुंडा रियासतों के साथ जंगों की वजह से माली हालात कमज़ोर होते चले गए। औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में शरिया कानून लगा रखा था, क्योंकि भारत में हद से ज़्यादा अंधविश्वास और कुनीतियाँ फैली हुई थी। औरंगजेब ने शराब पीना, नाच गाना, भांग की खेती करना, मुजरा करना, यहाँ तक कि सती प्रथा पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसी वजह से औरंगजेब का भारतीय इतिहास का सबसे सभ्य समाज का व्यक्ति माना जाता है। आज हमारे हिंदू भाई औरंगजेब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में शरिया कानून लगा रखा था, क्योंकि भारत में हद से ज़्यादा अंधविश्वास और कुनीतियाँ फैली हुई थीं। औरंगजेब ने शराब पीना, नाच गाना, भांग की खेती करना, मुजरा करना, यहाँ तक कि सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दी थी। इसी वजह से औरंगजेब का वक्त भारतीय इतिहास का सबसे सभ्य समाज का वक्त माना जाता है। आज हमारे हिंदू भाई औरंगजेब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि औरंगजेब ने भारत को लूटा था, जबकि हकीकत ये है कि औरंगजेब ने कभी भी खुद के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। औरंगजेब अपना गुजारा करने के लिए कपड़े और टोपियाँ बुनते थे और कुरान की कापियाँ बनाकर बेचा करते थे। औरंगजेब आलमगीर की जीवन सभी मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा सादा जीवन था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।